आज हम बात करेंगे हाफ एडर सर्किट के बारे में। ठीक है, तो हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट एड्स टू 1 bit numbers. This is called as half adder because this adder is not able to add carry if generated by adding two numbers. तो हाफ एडर क्या होगा, दो नंबर को ऐड करेगा, प्रोड्यूस क्या करेगा, सम और कैरी। अब इसको हाफ एडर क्यों बोलते हैं कि अगर कैरी जनरेट हुआ तो वो कैरी को वापस नहीं जोड़ेगा, वो आपको शो तो करेगा कैरी जनरेट हुआ है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो जो हाफ एडर है उसकी इनपुट है, दो इनपुट है, ए और बी, दो नंबर हैं 1 बिट के, सम और कैरी, सम और कैरी। तो अब हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि लॉजिक गेट का यूज़ करके अगर आपको हाफ एडर बनाना हो तो अब वो जो के मैप का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो अब आता है। तो इसके लिए आपको के मैप थोड़ा सा अच्छे से आना ज़रूरी है, बाकी मैं यहाँ बताऊँगा वैसे तो पहले हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल फॉर हाफ एडर। हाफ एडर में इनपुट कितनी है, दो, ए और बी है ना, आउटपुट है सम और कैरी, दो इनपुट है ना। तो नंबर ऑफ शेल कितने हो जाएंगे ट्रुथ टेबल में, 2⁻², 4 है ना। तो 4 हो जाएंगी, तो ऐसे ऐसे हो जाएंगी डबल। जैसे मैं बताता हूँ कि 4 है तो 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 है ना। अब देखो दोनों नंबर 0 0 हैं तो सम क्या रहेगा, 0, कैरी जनरेट नहीं हुआ है ना। 0 1 सम क्या आ गया, 1। देखो अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको बाइनरी एडिशन आना ज़रूरी है, बाइनरी एडिशन आपको क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर दोनों डिजिट आप 0 0 हैं तो जोड़ोगे तो सम 0 आता है, कैरी जनरेट नहीं होता है। 0 1 है, सम 1 आ जाएगा, कैरी जनरेट नहीं होगा। सिमिलर वे में 1 और 0 है तो सम 1 आ जाएगा, कैरी जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर दोनों नंबर 1 1 है ना, तो 1 1 है तो सम 0 आ जाएगा और कैरी 1 जनरेट होगा। ठीक है कि नहीं है, 1 और 1 सम 0 आ गया और कैरी 1 जनरेट हो गया। ठीक है, तो जैसे आपने नंबर दिए 1 और 1, ये सम तो आया 0, एक कैरी आएगा ये, तो बेसिकली ये 2 का कोड है ना, 2 का कोड है वैसे, लेकिन ये तो आप कह रहे हो ना कि 2 का कोड है, तो ये जो कैरी हुआ अगर आगे कोई और डिजिट होती है ना तो फिर यहाँ पे हाफ एडर काम नहीं आता, यहाँ पे उसको 3 इनपुट चाहिए होती। ठीक है, तो हाफ एडर बेसिक तो बताने के लिए ठीक है, लेकिन उसका आप उसको यूज़ नहीं कर सकते किसी सर्किट में, है ना। तो यूज़ करने के लिए तो आपको फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस ट्रुथ टेबल पे आते हैं वापस। दोनों 1 1 है तो सम 0 आता है, कैरी 1 आएगा। क्लियर है ट्रुथ टेबल। अच्छा, अब हम बनाएंगे के मैप। के मैप फॉर सम के लिए भी के मैप आएगा, कैरी के लिए भी के मैप आएगा। अब के मैप कैसे बनाते हैं कि ये थी इनपुट्स है ना, इस इनपुट्स के अनुसार ये आउटपुट आई थी। ठीक है, ए यहाँ लिख दिया MSB LSB। ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, B 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, ये 2 इनपुट का के मैप है, शेल नंबर 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो किसका कोड है, 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, है कि नहीं। तो अब देखो शेल नंबर 1 में 1 है, शेल नंबर 1 में 1, शेल नंबर 2 में 1 है, 2 में 1। अब मैंने आपको ऐसी ग्रुपिंग तो बताई नहीं कोई भी,
है ना, क्योंकि ये डायगोनल ग्रुपिंग है, मैंने आपको बताई है एडजेसेंट, है ना। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग नहीं हो सकती है तो आप क्या करोगे, इसका एक्सप्रेशन लिखोगे। इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे A0 है B1 है, A0 है B1 है बार, प्लस यहाँ पे क्या है A1 है B0 है, A1 है B0 इक्वल्स टू। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक एक्स और गेट का एक्सप्रेशन, कौन सी गेट का एक्सप्रेशन है, एक्स और गेट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जब वो जो टर्म सम प्रोड्यूस करेगी तो वहाँ हम क्या करेंगे, एक्स और गेट लगाएंगे जिसकी इनपुट होंगी ए और बी, ठीक है। इसके आउटपुट आपको सम बताएगी। अब कैरी के लिए करते हैं, KMF फॉर कैरी, वही इनपुट वेरिएबल है ए और बी, 0 1 0 है ना, शेल नंबर 0 1 2 3। अब इसमें क्या है, शेल नंबर 3 में 1 है बाकी 0 है, ठीक है, 3 में 1 है बाकी 0 है। तो अब इसमें 0 की ग्रुपिंग तो करते ही नहीं है, 1 की ग्रुपिंग करते हैं, तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक एंड गेट लगेगा, ठीक है कि नहीं है। दोनों टर्म ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा, एंड गेट। तो अब इन दोनों चीज़ों को एक सर्किट में अप्लाई करते हैं, तो एक इनपुट ए होगी बी होगी, एक्स और गेट हो गया। इसकी आउटपुट तो आपको सम बताएगी, ए बी मल्टीप्लाई करके ये कैरी, तो ये पिन आपको कैरी बताएगी, ये सम बताएगी, ठीक है। करके देख लेते हैं, ये भी 1 है और ये 0 है, ठीक है। जब 1 और 0, तो अगर एक्स और गेट की क्या फंक्शन है कि जब उसकी इनपुट दोनों सेम रहेंगी तो आउटपुट 0 आती है, जब अलग अलग रहेंगी आउटपुट 1 आएगी। तो ये तो 1 आ गया, अब ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ आया, आउटपुट 0, तो रिज़ल्ट क्या आ गया 0 1, ठीक है। इसकी इनपुट 1 है और ये इनपुट भी 1 है, ठीक है। तो ये दोनों इनपुट क्या है, पहले मैंने बताया दोनों इनपुट सेम है, तो आउटपुट इसकी आ गई 0, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, इसके आउटपुट क्या आ गई 1, तो सम क्या आ गया 1 0, है ना। ये प्रूव हो गया और इसमें से ये प्रूव हो गया, ये वाला, है ना। दोनों 0 0 लगा के देखो, 0 0 लगाते हैं, 0 आ गया 0 आ गया, आउटपुट क्या आ गई, दोनों सेम है तो इसके आउटपुट 0 आएगी। ये 0 है, ये भी 0 है, इसके आउटपुट क्या आ गई 0 आ गई, है ना, 0 आ गई। तो सम क्या आ गया 0 0, है ना, ठीक है। तो ये है आपका हाफ एडर। तो मैं ये लिख के इसलिए रखता हूँ ताकि आपको एज ए नोट्स भी यूज़ हो जाए, नहीं तो अब मैं वैसे लिखने लगूँगा फिर आपको फिर कहीं और पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको लिख के दे दूँ ताकि आप इसको रीड आउट करो तो आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि मैं लिखने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, ठीक है।